Okay, so in this video, we will be learning about the stack data structure. Okay, it is very important. तो इसमें क्या होता है ना, व्हाट इज स्टैक? ओके, तो स्टैक इज सिंपली अ एरे. लेट्स कंसिडर स्टैक एंड एरे फर्स्ट. ठीक है, अब क्या होता है स्टैक में ना, एरे में क्या होता है, इधर से ये बंद है, ठीक है, ये क्लोज्ड है. जब भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, एक मान लो ये डब्बा है, एलिमेंट जब भी आएगा इट विल बी इंसर्टेड फ्रॉम हियर. ओके, it is pushed from here and popping will be done from here only. Okay, तो क्या होता है, लेट्स कंसीडर तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है. तो पहले एलिमेंट तुमने 2 पुश कर दिया, ठीक है, फिर तुमने 3 पुश करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 अपने आप यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है. उसके तुमने सोचा कि मैंने 5 पुश कर देता हूँ, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा. ओके, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये स्टैक हो गया. तो अब तुम नोटिस करो, अब देखो ये पुश हुआ, ठीक है, पॉप करना है, तो पॉप करने पहले 5 निकलेगा, ठीक है, उसके बाद 3 निकलेगा, क्योंकि ये तो इधर से ही निकलेगा ना, इधर से ही आएगा, इधर से इंटर भी होगा, इधर से निकलेगा भी, ठीक है, और 2 भी आएगा, ठीक है. तो पहले 5 3 2 इस सीक्वेंस में ये पॉप होगा, ठीक है, बाहर आएगा. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट इन. ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट. ठीक है, देखो क्या, ये सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में निकलेगा, ठीक है, इसलिए फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है. अब देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है सी में, ठीक है, C++ में STL से डायरेक्ट ही इम्प्लीमेंट हो जाता है. बट वी हैव टू नो द इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज in especially Microsoft interview, okay, it is asked, and if you will consider all the corner cases, okay, so you may get selected, high chances are there. Okay, so let's see how will we implement the stack. Okay, तो it is implemented using array. ठीक है, बहुत जगह इम्प्लीमेंटेशन में एरे को नाम कुछ चेंज करता है, बट इट्स एरे. ओके, आई लिमिट एरे. आप एक पॉइंटर ले लो, ठीक है, हर जगह पॉइंटर क्या रहता है, टॉप, क्योंकि इसमें जो होता है ना ये टॉप होता है, ठीक है, इसलिए हम भी यहाँ पर टॉप ही लिखते हैं, ठीक है. इज इक्वल टू इनिशियलाइज कर लो -1 से. अब इसमें क्या होता है, स्टैक में अलग अलग कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड फंक्शंस होते हैं. एक होता है टॉप, ठीक है, इस स्टैक का टॉप क्या है, 5, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है. टॉप यहाँ पे 5 रिटर्न करना है, इसलिए इंटीजर. ओके, नाउ पुश करने का, पुश करने में हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, तुम कर भी सकते हो पुश. ओके, इनपुट क्या लेगा, एक इनपुट लेगा इसमें, ठीक है, ये पुश हो गया. पॉप में, ठीक है, इसमें आउटपुट तो कुछ देना नहीं है, सीधा पॉप करना है, ठीक है. तो ये हो गया मेरा फंक्शन, ये पॉप हो गया, पुश हो गया, टॉप हो गया, ठीक है. एक इज एम्प्टी भी होता है, ठीक है, void empty, कुछ भी लिख दो, ठीक है. इज एम्प्टी ये चेक करने का है, और ये ना यहाँ पर है या नहीं तो भूल देगा ना, ठीक है. तो यही 4 फंक्शन होता है स्टैक में, ठीक है. अब देखो मेरे पास टॉप है -1 पे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, लेट्स कंसीडर कि हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, और मेरे को पॉप करना है. तो हम लोग क्या करेंगे ना, इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि सी आउट करेंगे, है ना, कि स्टैक इज एम्प्टी. यही सब कॉर्नर केसेज. ओके, ये सब अगर तुम इंटरव्यू में बताओगे तभी तुम्हारा होगा कुछ, ठीक है. तो पॉप कर दिए, अगर मेरा एलिमेंट नहीं था, ठीक है, तो टॉप देखो -1 पे, एलिमेंट मेरा कुछ है ही नहीं, तो स्टैक इज एम्प्टी, नथिंग कुड बी पॉप्ड आउट राइट नाउ, ठीक है. इल्स एलिमेंट होगा, ठीक है, तो हम बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं. अब लेट्स से हमें 5 पुश करना है, ठीक है, तो पुश वाले में आ जाते हैं. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुश भेजेंगे 5, ठीक है, ये 5 यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है. फंक्शंस में मैंने बता रखा है हर चीज़, ये सब यहाँ पर क्या करेंगे कि एरे ऑफ, ठीक है. अब टॉप है ना -1 है, तो सबसे पहले तुम इधर यहाँ पर टॉप ऐसे कर लो, ठीक है, और फिर टॉप लिख लो,
इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, या तो ये, या अगर तुम कहीं और देखोगे तो अगर तुम एक्सपर्ट हो लाइक, ठीक है, तो ये दोनों ही सेम चीज़ होता है, ठीक है। पहले प्लस प्लस होगा यानी -1 से 0 हो गया तुम्हारा, तो टॉप ऑफ 0 हो गया, तो एरे के 0 में मेरा एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आ गया, पुश में तो और कुछ करना नहीं। अब तुम यहाँ पर लगा सकते हो एक स्ट्रिंग का, और यहाँ पे आउटपुट दे सकते हो कि सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, खुद कर लेना ये, ठीक है। तो पुश में तो और कोई कॉर्नर केस तो नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है, देखो क्या होगा। ये हमारा एरे का साइज 100 है, ओके। तो इसके पहले ही हमें चेक कर लेना था, ठीक है। इसको क्या, इफ़ टॉप इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, तो इसका 99 इंडेक्स होगा, ठीक है, तो 99, ठीक है। तो सी आउट, इसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये नहीं है तो ये, ठीक है, समझ आ रहा होगा। ये 99 इसलिए लिखा है क्योंकि 99 तक तो इंडेक्स सही है ना, 100 साइज का एरे है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 100th वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें कोई केस नहीं होता। तो फिर पुश जो था वो कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब पॉप, ठीक है। तो लेट्स से ना एक और एलिमेंट हम यहाँ पुश करते हैं, पुश 2, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ मेरा 5 है, और टॉप मेरा था पहले, ठीक है, कैसे कैसे हो ये देख लो। पहले मेरा था -1, ठीक है, फिर हुआ होगा ये 0 जब 5 पुश किए, फिर ये हुआ होगा मेरा, ठीक है, 1। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉप करना है, ठीक है। तो पॉप कहाँ से होगा, ये 1 मेरा, ठीक है, ये 1 जो एलिमेंट है सबसे पहले एलिमेंट, वो पे पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये -1 नहीं है, ठीक है। तो मेरा एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है 2 5, ओके। तो मेरा आउट क्या होगा, ये आउट होना है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि बताओ कैसे होगा, ये जो है, ठीक है, और मेरा 5 अब फर्स्ट एलिमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और लेट से तुम और कुछ पुश कर लेते हैं ना। लेट से सबसे पहले 3 पुश हुआ था मेरा, उसके बाद 5, उसके बाद 2, ठीक है। तो मेरा टॉप पे 2 है ना, और मेरे को इसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और फिलहाल मेरा 2 क्या हो गया होगा, ये मेरा 2 हो गया होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, -1 तो है नहीं, यानी कि एम्प्टी है नहीं, ओके। इल्स पॉप करा मेरे को पहले से, तो एक और इंडेक्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, या उसको बढ़ा दो, है ना। तो लेट्स कंसिडर द इंडेक्स। सो अब पॉप पे क्या होगा ना, व्हाट विल डू इज़ हियर वी आर मेंटेनिंग टॉप, ओके। तो देखो, ये जो विजुअलाइजेशन है ना, इससे अकॉर्डिंग टू टॉप ये है, ठीक है। बट क्या होगा ना, जैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। एक क्या करो तुम, एक और इंडेक्स ले लो, ठीक है, 0 पर, जो कि इसको शो कर रहा होगा, ठीक है। बट जहाँ मतलब मैंने जहाँ भी एक्सप्लेनेशन देखा उसमें ऐसे नहीं किया, ठीक है। क्या कहता है ना, टॉप हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, टॉप प्लस प्लस हो रहा है ना, तो ये टॉप में इधर से हो रहा है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट में बढ़ रहा है। तो व्हाट इट मीन इज़ कि ये इधर से क्लोज है, ओके, और इधर से ही खुला है, ठीक है। तो एलिमेंट पुश हो रहा है, पुश हो रहा है, पुश हो रहा है, टॉप बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को ये करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट तो जो पहले आया था वो होगा। तो सिंपली देखो, -1 तो नहीं है, ठीक है, यानी कि वो 0 है, तो 0 एलिमेंट एक है, तो जस्ट यू हैव टू डू इज़ माइनस, ठीक है, ख़त्म हो गया। जब एरी में पीछे चला गया तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है आगे क्या एलिमेंट है। अब देखो, बूल इज़ एम्प्टी, ठीक है, ये बहुत यूज़ होता है। क्या होता है, इफ़ टॉप इज इक्वल टू -1, ओके, तो रिटर्न 1 वरना रिटर्न 0, ओके। ये भी हमारा ख़त्म हो गया, पॉप भी हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, पुश भी हो गया। टॉप इज़ जस्ट रिटर्न एरे ऑफ टॉप, ठीक है, फिर से कॉर्नर केसेस में, है ना। इफ़
टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो अच्छा, ये तो सही कंडीशन हो गया। तो कंडीशन ख़राब क्या होगा, इज़ लेस देन 0। ठीक है, डेट इज़ -1 और उसके पीछे वाले डिजिट से अनडिफाइंड। तो सी आउट क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टैक अंडर फ्लो भी होता है या स्टैक इज एम्प्टी होता है, ठीक है। तो स्टैक अंडर फ्लो, ठीक है। ये टॉप को कभी पीक भी बोलता है और ये एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है। जो कोडिंग राउंड था उसमें एमसीक्यू होता है तो उसमें आता है। तो ये हो गया, ठीक है। लेट्स चेक नाउ। तो हम लोग क्या किए थे पहले इसमें, ओके नाउ ये डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। 2 5 एंड रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ। तो ये 2 5 पुश कर दो, इसमें 3 है, ठीक है। लास्ट पुश हुआ, रन करते हैं कोड को। क्या आया, इन टॉप रीडिक्लेयर्ड एज डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटी। अच्छा, ये टॉप क्या हुआ ना, इसको ही चेंज करते हैं, ठीक है। टॉप टॉप दोनों सेम हो गया, तो इसको पीक कर दो, ठीक है। और तो कहीं कुछ ज़रूरत है नहीं। और ये, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, एलिमेंट पुश हो गया, ओके। अब चेक करते हैं टॉप का, ठीक है। पीक पीक, तो देखो पीक में रिटर्न टाइप होगा, हाँ ठीक है। तो 3 आया मेरा एज पर दिस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके पहले एक पॉप कर देते हैं, ठीक है। जस्ट ये, अब क्या आना चाहिए, जस्ट गेस कर लो, ओके। तो 5, ठीक है, क्योंकि 3 हट गया, 5 बचा। एक बार और पॉप कर लेते हैं, ठीक है। 2 बचा, ठीक है। फिर से पॉप करते हैं, ठीक है। अब स्टैक ख़त्म हो गया 2 के बाद, ठीक है। डिलीट करने से वो ख़त्म हो गया। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। पॉप हो गया। अब फिर से लेट्स कंसीडर पुश कर देते हैं एलिमेंट, ठीक है। फिर से पुश हो गया और ये पीक एलिमेंट शो कर रहा है, ओके। जो लास्ट ये भी आया था ना, ठीक है। 3 बार पॉप करने के बाद ये इसका आउटपुट नहीं था, स्टैक अंडर फ्लो वाला, ठीक है। ये पीक जब किए, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट मेरा पॉप हो चुका है। अब अगर हम लोग सी आउट करेंगे, ठीक है, तो वो एरर देगा, है ना। ये देखो, ये पीक में क्या हुआ, ये पीक कॉल हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गया, अब ये लेसन जो था स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर ये जो तुम सोच रहे हो ये क्या आ रहा है बाद में, ठीक है, तो वो ये है कि रिटर्न 0, ठीक है। तो वो नहीं आएगा। वो क्यों हो रहा था पता है, क्योंकि ये 0 आ रहा है वो, ठीक है। तो ये सी आउट जो हुआ है ना, स्टैक अंडरफ्लो हो गया, उसके बाद ये रिटर्न भी हुआ, ठीक है। तो एरे ऑफ टॉप तो गार्बेज वैल्यू देगा, क्योंकि टॉप तो -1 पर है, तो वो वैल्यू आ रहा था। अब ये 0 क्या आ रहा है, वो 0 ये आ रहा है। सी आउट पिक कर तो वो 0 वहाँ से भेज रहा है, ठीक है। तो स्टैक ओवरफ्लो और ये 0 वही आ रहा है। तो ये हमारा सारा एलिमेंट हो गया, है ना। अब इसको हटा के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इजी तो पता ही होगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब क्या होता है, अब ये तो हो गया मेरा C++ का, ठीक है। C++ में इतना करना होता है ना। अब देखो, अब STL का पावर स्टैक इंट s हो गया, स्टैक में इम्प्लीमेंट पूरा, ठीक है। स्टैक में पुश करना है, s डॉट पुश। एलिमेंट क्या था पहले मेरा 2, ठीक है। उसके बाद क्या था मेरा 5 और उसके बाद था मेरा 3, ठीक है। ये हो गया मेरा पुश, ठीक है। कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं किए फिलहाल। सी आउट एस डॉट टॉप, ठीक है। आ गया मेरा 3,
मेरे को सारा एलिमेंट निकालना है, सारा एलिमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है। तो वाइल, अब देखो यहाँ पे चेंज कैसे यूज़ होता है, नॉट एम्प्टी वाला, वाइल नॉट एस डॉट ई एम पी टी वाई, ठीक है। ये मतलब ये समझो सारा फंक्शन प्री डिफाइंड होता है, ठीक है, तुमको इम्प्लीमेंट करना नहीं है इसमें। सी आउट एस डॉट टॉप, ओके, पीक नहीं होता है यहाँ पे, और टॉप होगा और पॉप करते चलो, ठीक है, एस डॉट पॉप, ठीक है। यहाँ पर स्पेस दे दो, आ गया, ठीक है। ये प्रिंट हो रहा था एक, क्या किए इसमें, जब तक इसमें एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तब तक 3 प्रिंट किए, ओके, फिर 3 को पॉप कर दिए, उसके बाद 5 प्रिंट हुआ, टॉप 5 आ गया, वो प्रिंट हुआ, फिर 5 को पॉप कर दिए, फिर 2 टॉप हुआ, ठीक है, उसके बाद 2 को प्रिंट किया, उसे पॉप कर दिए। अब ये एम्प्टी हो गया तो ये लूप टर्मिनेट हो गया, ओके। सो ये हो गया, पुश दिखा दिए, पॉप दिखा दिए, टॉप दिखा दिए, एम्प्टी भी दिखा दिए, सारा कोड इसी से हो गया, ठीक है। तो ये स्टैक हो STL से, यूज़ तो यही करना है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन जानना होता है, ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड लिस्ट से भी होता है, ठीक है। आई सजेस्ट यू, ओके, एंड यू कैन डू इट, गो एंड लर्न माई लिंक्ड लिस्ट वीडियो, ओके, और वहाँ से तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे स्टैक को। क्या करना होगा, ठीक है, जब भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, तुमको लास्ट में उसका एड्रेस डालते जाना है, ठीक है, और जब पॉप करना है तो हेड नोड से तुम बस हेड नोड इज इक्वल टू हेड नोड का नेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो पहले ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सोचना और ट्राई टू इम्प्लीमेंट, अदरवाइज आई विल इम्प्लीमेंट इन फर्दर वीडियोज़, ओके। बट दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ओके, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, लिंक लिस्ट से वो इम्प्लीमेंट करना, बट यूज़ तो यही होता है, ठीक है, ये हमेशा। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नियरेस्ट राइट मोस्ट, क्या लार्जेस्ट एलिमेंट टू द राइट, लार्जेस्ट एलिमेंट टू द लेफ़्ट, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ब्रैकेट बैलेंस करना, ठीक है, वो क्वेश्चन भी स्टैक से ही होता है, ओके। सम टाइम इंटरव्यूज़ में स्टैक का जनरल यूज़ पूछा जाता है, ठीक है, कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट का है, ठीक है, वो देख लेना इससे। और इससे टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है स्टैक, हम लोग बताएं कि जब भी पार्टी वगैरह में प्लेट होता है ना, ठीक है, तो प्लेट्स हम लोग स्टैक में ही रखते हैं, हम लोग जब भी लेते हैं सबसे ऊपर से प्लेट लेते हैं, ठीक है, और जब न्यू प्लेट्स आते हैं ना तो वो ऊपर में ही रखाते हैं, ठीक है, और वो हम लोग लेते हैं। तो क्या हुआ, जो पहले से प्लेट रखा हुआ है वो सबसे लास्ट में यूज़ होगा, तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। सो डैट्स अबाउट द स्टैक, ओके। इसमें और क्वेश्चंस हैं, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो हैं 7-8 लगभग, वो तो मैं करा ही दूंगा इस प्लेलिस्ट में। सो टिल नाउ इतना ही।